हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 28th ऑफ अप्रैल गोइंग ऑन टिल द 4th ऑफ मे। सो शुरू करते हैं। एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न, आपका कॉइन रख देती हूँ 7 days ऑफ द वीक के लिए। हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. We have the Two of Cups, the Page of Swords, Knight of Swords, Page of Pentacles, the Five of Wands, the Four of Cups, and we have the Nine of Cups. Somehow overall feel मुझे लग रहा है लियो की रीडिंग मैंने की थी उससे मिलती जुलती है आपकी रीडिंग। एंड फॉर दैट मैटर आपका कार्ड मेजर आर्काना का कैप्रिकॉर्न कार्ड विच इज़ द डेविल कार्ड, वो भी लियो की रीडिंग में आया था। एंड द टू ऑफ कप्स ऑल्सो, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, समहाउ वो सेम कुछ मिलती जुलती एनर्जी दिख रही थी। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, मेजर वरी, टेंशन, और ये चीज़ भी लियो की रीडिंग में भी थी कि उनकी रीडिंग में भी कुछ उलझन दिख रही थी। किसी चीज़ पे वो एक्शन लेना चाह रहे हैं लेकिन चाह के भी या तो नहीं ले पा रहे हैं या कुछ अटके हुए हैं। वही चीज़ आपकी भी, देयर कैन बी अ कनेक्शन। ओके, बस मैं पॉसिबिलिटी दे रही हूँ कुछ लोगों के लिए। आई फील लियो की रीडिंग से कुछ कनेक्शन है, या तो आप इन्वॉल्व हैं किसी लियो के साथ या आपके बर्थ चार्ट में लियो प्लेसमेंट है। ओके, सो टेक इट हाउ इट फिट्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर उलझन दिखा रहा है, स्लीपलेस नाइट्स दिखा रहा है, या तो स्ट्रेस इतना है कि शायद आप रातों को उसके बारे में, कुछ उलझन के बारे में सोच रहे हैं, प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, कैसे करूँ, कैसे हैंडल करूँ, कुछ या तो सूझ नहीं रहा है बिकॉज ये पर्सन ने अपना फेस अपने हाथों में छुपाया हुआ है। सो वो कुछ देखना नहीं चाह रहा है, देख नहीं पा रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, एंड समथिंग इज ट्रबलिंग मेजरली फॉर सम ऑफ यू। ये बस अगर बहुत ऐसा कुछ बड़ी उलझन नहीं है तो ये हो सकता है कि मे बी आपका कुछ स्लीप पोजीशन ऐसी हो रही है या स्लीप रूटीन ऐसा हो रहा है कि उससे आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है। ओके, मे बी पिलो गलत है, मैट्रेस गलत है कुछ लोगों के लिए, सो उससे शायद आप उठ रहे हैं तो वेल रेस्टेड नहीं फील होता है, बैक एक होती है, नेक पेन होता है, ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, सो आप या तो प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस कि बेड में प्रॉब्लम है या स्लीपिंग पोजीशन में प्रॉब्लम है, या फिर लाइक आई सेड स्ट्रेस है। किसी चीज़ को लेके आप इतने ज़्यादा वर्कड अप हैं कि आप सो नहीं पा रहे हैं, मुश्किल हो रही है, या फिर आपको बुरे सपने आ रहे हैं। सो उलझन तो है, पेन तो है यहाँ पर। मंडे वी हैव द टू ऑफ कप्स। दिस इज़ ये जो कार्ड है ये बात कर रहा है एक बहुत डीप बॉन्ड की, डीप कनेक्शन की। ओके, एंड स्पेशली यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है, सो ऑपोजिट जेंडर्स, सो लवर्स हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ये टू ऑफ कप्स में ये दोनों क्या कर रहे हैं? या तो मंडे को आप अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मे बी उनको क्वालिटी टाइम देना चाह रहे हैं। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, अगेन लियो कार्ड, लियो एनर्जी। मैंने आपको कहा था लियो से कुछ कनेक्शन है, एंड पहला कार्ड ही क्लैरिफायर लियो कार्ड है। वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। पैशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मुझे लग रहा है द सेक्सुअल केमिस्ट्री इज़ हाइटेंड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा
मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप फील कर रहे हैं किसी के लिए, बहुत ज़्यादा पैशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक दूसरे के लिए, लेकिन आई फील विद द स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, ये दोनों कार्ड्स मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए कुछ मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओके, बस आप ऐसे ही आगे नहीं बढ़ सकते फॉर सम रीज़न, यहाँ पर क्लैरिटी की ज़रूरत है, सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, सो मे बी कुछ ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, आपकी सिचुएशन या टाइमिंग ऐसी है कि आप इम्पल्सिवली ये कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, कुछ फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, इवन दो आप बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा खिंचे चले जा रहे हैं इस पर्सन की तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है एंड लाइक आई सेड सेक्सुअल केमिस्ट्री है दोनों में, बट आई फील विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स सोच समझ के ये डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओके, बिना सोचे समझे कुछ अगर आप करेंगे, कदम उठाएंगे तो फिर टेंशन बुलाएंगे। ओके, सो ये टेंशन अवॉइड करना है। जो भी पहले क्लैरिटी चाहिए वो क्लैरिटी लानी है कि एक्चुअली सही है या नहीं है, पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है आपकी या उस पर्सन की। मे बी टाइमिंग इज़ नॉट राइट, मे बी फैमिलीज एग्री नहीं कर रही हैं, मे बी कोई एक पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है, इट कैन बी एनी थिंग। सो येस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आई फील सोच समझ के बढ़ना है, क्लैरिटी के साथ बढ़ना है, और वो क्लैरिटी नहीं है आपके पास। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में दिख रहा है कि नहीं है। सो अगर क्लैरिटी नहीं है तो अभी आई फील यू शुड टेक योर टाइम। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश डेफिनेटली कर रहे हैं टू फाइट फॉर योर लव, कि वर्कआउट हो जाए या आप उस पर्सन की तरफ कदम ले सकें। वी हैव द हर्मिट, Virgo energy, we have 3 of cups and we have the 7 of wands. See, challenges हैं, definitely challenges हैं, and like I said, शायद घर वाले उसके फेवर में नहीं हैं, इस यूनियन के फेवर में नहीं है, आपकी दोस्ती या पार्टनरशिप के फेवर में नहीं है। ये पार्टनरशिप जनरल रीडिंग है, सो ये रोमांटिक पार्टनरशिप भी हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है। ओके, सो मे बी उसके अगेंस्ट कोई है, आपके पार्टनरशिप के अगेंस्ट कोई एल्डरली पर्सन, सो मे बी फैमिली का कोई बड़ा उसके आपके चॉइस के, आपके डिसीजन के अगेंस्ट है, बट यू आर फाइटिंग विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप कोशिश कर रहे हैं लड़ने की। आई फील विद द 3 ऑफ कप्स, आप यूनाइट करना चाहते हैं उस पर्सन के साथ, बट देर आर चैलेंजेस। ओके, मे बी आपके फ्रेंड्स इस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई एल्डरली पर्सन है आपकी फैमिली का या उनकी फैमिली का, कोई बड़ा बूढ़ा है यहाँ पर, डेफिनेटली कोई एल्डरली एंड ओल्ड पर्सन, वाइज पर्सन दिख रहा है यहाँ। ऑल्सो वर्गो एनर्जी, सो बहुत ज़्यादा ये कंट्रोलिंग हो सकता है। सो ये पर्सन मे बी चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है आपकी खुशी में, आप जो चाह रहे हैं, जो पाना चाह रहे हैं उसके रास्ते में। ये पर्सन समहाउ आई फील एग्री नहीं कर रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बन रहा है। सो डेफिनेटली आपकी हिम्मत बढ़ रही है और आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे आई हैव टू फाइट फॉर दिस, ये जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ करना लाइफ में, इतना पैशनेटली जिस चीज़ के लिए मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, चीज़ के लिए या रिलेशन के लिए या जो भी डिसीजन के लिए, पार्टनरशिप के लिए, इसके लिए अब मुझे एक्शन लेना है। सो यहाँ पर ये जो पेज की एनर्जी में आप थोड़े टिमिड थे, डरे हुए थे इस एल्डरली पर्सन से, अब थोड़े आप में हिम्मत आ रही है। वेंसडे को आप थोड़ा और हिम्मत जगा रहे हैं अपने अंदर कि लड़ना है मुझे इसके लिए, बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो आप फाइटर मोड में तो आ रहे हैं। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ
पेंटिकल्स, अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी। तो आप वर्कआउट करना चाहेंगे शायद बात करके, सॉर्ट करके कि चलो बैलेंस लाया जाए सिचुएशन में, लेट्स टॉक इट आउट। मुझे लग रहा है कुछ फाइनेंशियल मैटर भी हो सकता है। मे बी आप कोई सीनियर से या बॉस से कुछ निगोशिएट करना चाहते हैं अपनी जो भी आपकी या तो सैलरी को लेके या फिर पोजीशन को लेके। समहाउ आई फील कुछ मनी से रिलेटेड भी डिसीजन हो सकता है जो आप ये वर्गो पर्सन, अर्थ एलिमेंट के पर्सन से आप डिस्कस करना चाहते हैं। सो यू आर रेडी टू एंड इट कि अगर मेरे टर्म्स पे नहीं हो रहा, बैलेंस नहीं आ रहा है, अगर मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रही हूँ, नहीं फील कर रहा हूँ, अगर मेरी मर्ज़ी नहीं चल रही है, जो मेरा सपना है, मेरा डिज़ायर है वो नहीं सुना जा रहा है, तो यू आर रेडी टू एंड समथिंग एंड मूव आउट। वर्ल्ड कार्ड कह रहा है कि एक कुछ पर्टिकुलर आप फेज़ ख़त्म करने को तैयार हैं एंड ये बात मूवमेंट, ये कार्ड मूवमेंट भी दिखाता है, ट्रैवल दिखाता है। सो ट्रैवल से मुझे लग रहा है यू आर रेडी टू मूव आउट, कि आप कह रहे हैं कि एक बार और ट्राई करते हैं कि ये पर्सन समझता है, नहीं समझ पा रहा है। सो यू आर मेकिंग दैट एफर्ट, समझाने की आप एक और कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, एक और कोशिश या एक कोशिश तो कर ही रहे हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न फॉर दैट मैटर, दिस इज़ योर एनर्जी ऑल्सो। वर्गो तो है ही यहाँ पर, यू आर ऑल्सो अर्थ एलिमेंट। सो यस, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी भी हो सकती है। आप वो बैलेंस सिचुएशन में वर्कआउट करना चाह रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बट वही चीज़ है, अगर वर्कआउट नहीं हो रहा है, स्ट्रगल लग रही है कि ये चीज़, ये मेरी चॉइस, ये मेरा डिसीजन अगर इतना ज़्यादा मुश्किलें दे रहा है, तो फिर यहाँ से लेट्स वॉक आउट, लेट्स लीव दिस। सो आप मे बी किसी कनेक्शन पे, पार्टनरशिप पे, कोई फ्यूचर ड्रीम पे आप गिव अप भी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, इसमें बहुत मुश्किल हो रहा है, सर्कमस्टांसेस उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आप सोच में हैं, गहरी सोच में हैं। यहाँ पर भी क्वीन के हाथ में पेंटिकल है, इस पर्सन के हाथ में 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, यहाँ पर भी पेज के हाथ में पेंटिकल है। सो कुछ आपका आइडिया है, कोई थॉट प्रोसेस है, आप उस पर अटके हुए हैं, यू आर स्टक ऑन इट कि मुझे ये ऐसा चाहिए था, ऐसा करना था, लेकिन मुश्किलें बहुत हैं। सो क्या किया जाए? 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन, और वही चीज़ शुरू में भी मैंने कहा था, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि एग्जैक्टली कैसे इसको हैंडल करना है, ये सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। यहाँ पे मुझे टेम्पटेशन भी दिख रही है कि आप गलत रास्ता भी चुन सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, सो डेंजर क्या है कि आप कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं, जो कि बाद में आप कहें कि ये प्रैक्टिकल नहीं था, उस वक्त मुझे सोच समझ के करना चाहिए था। वी हैव द 2 ऑफ wands and the king of pentacles. So again ये king of pentacles, queen of pentacles and hermit, ये अर्थ एलिमेंट आपका ही एलिमेंट है, बट ये आपके साथ है कोई। सो या तो ये आप हैं और आपके घर के कोई बड़े हैं या आपके पार्टनर हैं, एंड आपका कुछ ड्रीम है, डिज़ायर है, प्लान है, विजन है अपने लिए, बट वही चीज़ है कि क्या आपको वो सपोर्ट मिल रहा है, क्या आप जिनको कन्विंस करना चाह रहे हैं वो कन्विंस हो रहे हैं कि यस गो अहेड, तुम सही कर रहे हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसमें ये खतरा है कि शायद वो डिसीजन गलत है, और अगर घर के बड़े उसके अगेंस्ट हैं तो मे बी रियली आपको रिविज़िट करना चाहिए अपना ये एम्बिशन, अपना ये ड्रीम कि सच में सही है या नहीं। अगर सब मुझे उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं तो मे बी कुछ मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। शायद पूरी रिसर्च मेरी
पूरा प्लान सही नहीं है, तैयार नहीं है, एंड दैट इज़ वाई मुझे मेरे लोग रोक रहे हैं। सो किसी चीज़ में जिसमें आप थोड़ी ज़िद दिखा सकते हैं कि चाहिए चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, या मेरे अपने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको ये हाथ हटा के क्लियरली देखने की, समझने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है। सो मे बी कभी कभी हम अपने पर्सपेक्टिव पे इतने अड़ जाते हैं, अपना जो दिल चाह रहा है, यहाँ पर ये जो आप पैशन मैंने कहा था, पैशन फील कर रहे हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, सडनली ड्रॉन है, किसी की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। सो आपको लॉजिक नहीं समझ आ रहा है क्या सही है क्या गलत, एंड मे बी घर के बड़े कुछ आपको सही सेंस ही दे रहे हैं, लेकिन ज़िद में फिर हमें वो दिखाई नहीं देता है और बाद में समझ आता है कि हाँ वो सही बोल रहे थे। सो यस, यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स थोड़ी सी ड्रामा हो सकता है घर पे, घर वालों में, स्पेशली अगर आप अभी भी उस पर एडमेंट हैं और ज़िद दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, 8 ऑफ कार्ड्स। ओ माय गॉड, आप कुछ बगावत लेने को तैयार हैं, बट आई फील इट्स नॉट वर्थ इट। कैप्रिकॉन्स, ये आप अपनी मर्ज़ी, अपनी धुन में जो चल रहे हैं, ये जो आप अपनों से लड़ने को तैयार हैं अपने इस इंटरेस्ट के लिए, ये चीज़ आपका नुकसान कर सकती है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर लॉस का कार्ड है। यहाँ पर है कि आपको धोखा मिल सकता है, आपका कुछ लॉस हो सकता है आपकी ज़िद की वजह से। एंड 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी ये पर्सन छोड़ के निकल रहा है। यहाँ पर भी ये पर्सन ये टेंट से थोड़ी सी स्वॉर्ड्स छोड़ के एंड थोड़ी सी साथ में लेके निकल रहा है। सो दोनों ही कार्ड्स में ये पर्सन एक सिचुएशन से निकल रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, एंड या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, या अपना रास्ता जो उसको सही लग रहा है वो पकड़ रहा है, वो किसी की सुन नहीं रहा है। सो यहाँ ज़िद है, एंड यहाँ पर आपकी स्टबर्ननेस, आपकी ज़िद आपको भारी पड़ सकती है। विद द 5 ऑफ वांड्स डेफिनेटली ये भारी पड़ सकती है, बिकॉज़ यहाँ जजमेंट कार्ड भी है। सो यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर आपको एक वेकअप कॉल है, शेकअप करने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स आपको कि उठो, जागो, देखो गलत कर रहे हो, जो सोच रहे हो वो सोच गलत डायरेक्शन में है, चेक योर सेल्फ। कैप्रिकॉन्स, इस हफ्ते ये क्लियर मैसेज है कि एडमेंट, एक तो ये ज़िद नहीं करनी है, क्योंकि क्लियरली जब आप थोड़ा टाइम देंगे उस सिचुएशन को एंड दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि यस, आपकी ये ज़िद फ्यूचर में कुछ बड़ा नुकसान आपको दे सकती थी। ओके, सो प्लीज़ यहाँ पर पे अटेंशन। सैटरडे वी हैव द 4 ऑफ कप्स। सो क्लियरली आप खुश नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ कि मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही है, मेरी हाँ में हाँ क्यों नहीं मिलाई जा रही है, मेरे डिसीजन के अगेंस्ट क्यों है, या लाइफ मेरे मुताबिक क्यों नहीं चल रही है, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, और जो मिल रहा है वो उसकी तरफ आप देखना भी नहीं चाहते हैं। सो यस, यहाँ पर फिर से वो ज़िद दिख रही है, एंड इमोशनली डिस्कनेक्ट आप फील कर रहे हैं, डिस्कनेक्टेड। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हैं दोनों ही कार्ड्स में। यहाँ पर भी आपने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक किया हुआ है आगे पेंटिकल रख के। सो आपका डिसीजन, आपकी ख्वाहिश, उस पे आप अभी भी अड़े हुए हैं। पेज ऑफ कप्स, अभी भी उस सपने पे आप स्टक हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। सो पेजेस, या तो आप बहुत यंग हैं, या आप थोड़ा सा इस हफ्ते चाइल्डिश बिहेवियर दिखा रहे हैं, बचपना दिखा रहे हैं। सो थोड़ा सा आई फील मैच्योरली एक्ट करने की ज़रूरत है। एंड अगर आप मैच्योर नहीं हैं, यहाँ क्लियरली यंग एनर्जी है, तो अपने बड़ों की
सुनने की ज़रूरत है। ओके, जो आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं लेकिन आप एकदम क्लोज्ड ऑफ हैं कि मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं मानना है, आप मेरी नहीं सुन रहे हो तो मुझे आपकी नहीं सुननी है। सो समथिंग ऑफ अ स्टबर्न एनर्जी, और उसकी वजह से आप ही को परेशानी हो रही है इस जिद की वजह से। सो येस, यू आर स्टक ऑन योर ड्रीम। द स्टार कार्ड वही कह रहा है कि अभी भी आप वो अटके हुए हैं, विशिंग अपॉन अ स्टार, कि ये मेरी ख्वाहिश थी, ये क्यों नहीं हो रहा है। सो आपको बस अपने मुताबिक वो चीज़ चाहिए और नहीं हो रही है तो आप थोड़े ग्रम्पी मोड पे, मुझे लग रहा है कैप्रिकॉन्स, सैटरडे को आप थोड़ा सल्क कर सकते हैं, ग्रम्पी हो सकते हैं, गुस्सा दिखा सकते हैं। आई फील थोड़े टेम्पर टैंट्रम्स भी हो सकते हैं इस हफ्ते, स्पेशली यहाँ पर फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे में हैव द 9 ऑफ कप्स। लुक एट दिस, 8 ऑफ कप्स को छोड़ के आप निकले 9 ऑफ कप्स की तरफ। सो येस, वही ख्वाहिश है अपनी ड्रीम को पूरा करने की, और ये विश फुलफिलमेंट कार्ड है। लेट्स सी, संडे को कुछ अच्छा हो रहा है लगता है। 10 ऑफ कप्स, लुक एट दिस, यस, टेम्परेंस एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, मैंने क्या कहा था, देयर इज सम कनेक्शन टू लियो रीडिंग कैप्रिकॉन्स, ये तो क्लियर है। पहले ही कार्ड्स निकाल के मुझे जो मेन कार्ड्स हैं तब मुझे वो फीलिंग आई थी कि कुछ है कनेक्शन। ओके, इवन दो बहुत जस्टिफाइड नहीं था, बट है कनेक्शन है। शुरू ही हुए हम लियो कार्ड से, स्ट्रेंथ कार्ड, एंड एंडिंग भी हो रही है लियो एनर्जी से, द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो येस, दिस इज लियो, एरीज, सैजिटेरियस। We have Temperance, Sagittarius again, and 10 of Cups. So खुशियाँ, हीलिंग, सल्यूशन आ रहे हैं, जो आप चाहते हैं कुछ उस डायरेक्शन में काम बनता हुआ दिख रहा है। ओके, सो ये 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, जो आप यहाँ पर चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे, ज़िद दिखा रहे थे, वो चीज़ 8 ऑफ कप्स से आप 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स पे जा रहे हैं। सो येस, डेफिनेट कुछ फुलफिलमेंट है, खुशी है, जॉय है, हीलिंग एनर्जी है, हैप्पीनेस है, कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट की यस मेरी बात बन रही है, वो चीज़ है। पैशन है, जो कि शुरू में भी मैंने कहा था, कुछ पैशनेट अट्रैक्शन है किसी की तरफ। सो येस, वो पर्सन यहाँ पर भी दिख रहा है, दैट मैस्कुलिन एनर्जी। सो येस, डेफिनेटली किसी की तरफ बहुत ज़्यादा सॉलिड अट्रैक्शन इस हफ्ते हो सकती है, बट उसको लेके जो आप एक इमोशनल रोलर कोस्टर से गुज़र रहे हैं इस हफ्ते, उसको थोड़ा मैच्योरली और थोड़ा सॉर्टेड वे में, सुलझे हुए दिल से, दिमाग से हैंडल करना है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहना है, कूल रहना है, काम रहना है, ड्रामा अवॉइड करना है, अननेसेसरी कुछ रिफ्ट अपने बड़ों के साथ अवॉइड करनी है। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी होगा अच्छा ही होगा। सो आई फील खुद हर्ट होना एंड अपनों को हर्ट करना इन द प्रोसेस, वो चीज़ अगर अवॉइड आप कर सकें सो बेटर होगा। ओके, एक कार्ड हम लेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स, वन क्रेजी लव नोट। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है फॉर कैप्रिकॉन्स? वन कार्ड, लुक एट दिस। ये एनर्जी से यूनिवर्स कह रहा है यू डोंट डिज़र्व दिस। आप क्या डिज़र्व करते हैं? योर पर्पस इज़ जॉय। सो इस एनर्जी में खुद को डालना नहीं है। ओके, अगर आप जा रहे हैं, लग रहा है कि वो लो वाइब्रेशन आप हिट कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, खुद को वहाँ से निकालना है। ओके, पॉजिटिव सोचना है, हैप्पी रहना है, पॉजिटिव वाइब्स में रहना है, अपनों के साथ अच्छे से डील करना है, प्यार से डील करना है, नो मैटर व्हाट, नो मैटर जो भी चल रहा है सिनारियो, बट डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, आर्ग्यू नहीं करना है। ओके, यहाँ पर कुछ भी उलझन, ड्रामा, बगावत ये अवॉइड करनी है।
ओके, दैट इज़ डेफिनेटली यहाँ पर क्लियर। जजमेंट कार्ड भी है। सो यहाँ पर डेफिनेटली द यूनिवर्स इज़ वॉचिंग, गॉड इज़ वॉचिंग। सो किसी को भी मेक श्योर आप हर्ट या डिसरिस्पेक्ट नहीं करें। ओके, योर पर्पस इज़ जॉय। सो अल्टीमेटली लुक एट दिस, मैंने कहा था 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स, अल्टीमेट ब्लिस एंड जॉय। और वो ही यहाँ पर खुशी, जो आप खुशी से यहाँ झूमते हुए जा रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है एंड यहाँ पर भी दिख रही है। सो यस, अल्टीमेटली पॉइंट वही है कि सब कुछ जब वर्कआउट हो ही जाता है, सब कुछ ठीक हो ही जाता है, तो फिर हम क्यों खुद भी हर्ट हों और अपनों को हर्ट करें, जो कि बाद में मेमोरीज़ बन जाती हैं एंड बाद में मेमोरीज से ही रिग्रेट्स बन जाती हैं कि ये नहीं करना चाहिए था। एंड आपके अपने सोचेंगे कि उसको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, और वो याद रहेगा, बिकॉज़ जो हमने बोल दिया कर दिया वो फिर अब हम बदल नहीं सकते, वापस नहीं ले सकते। सो यस, सामने वालों को याद रह जाए कुछ एक बैड मेमोरी, हर्टफुल मेमोरी, सो वो चीज़ अवॉइड करनी है। ओके, एंड जस्ट बी योर पॉजिटिव सेल्फ। जैसे आप अच्छे हैं उसी मस्ती में रहिए, पॉजिटिव रहिए, होप रखिए, फेथ रखिए। ओके, एंड लड़ना भी है अपने इंटरेस्ट के लिए, तो प्यार से बैठ के सॉर्टेड वे में, मैच्योर वे में बैठ के बात कीजिए। ओके, वो लड़ाई वाले मोड में बात नहीं करनी है। दैट इज़ द गाइडेंस हियर। आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है, सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।